गोपस्ते सर्वेश्चतो विजयते गोपालमणि नारायण भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयं नमः। स्वधर्मचरणाम्बुजं हरे भर्जन्नपक्वोपपत्तिस्तु यदि यत्पक्वं मामत्रं मधुपुष्यकिं को वाक्तो भजतां स्वधर्मतः। नारायण भगवान की जय। आइए श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत श्री व्यास जी महाराज जी का ध्यान चल रहा है। धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है। भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है, यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कभी भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए काम घर करना ही पड़ेगा। यदि आप भगवान का भजन करते हैं वह स्वधर्म पालन हो गया। इसलिए काम करते चलो और नाम जपते चलो। नारायण भगवान की जय। तस्सैव हेतो प्रततेत कोविदो न लभ्यते यत्र मितावकर्तव्यं तल्लभ्यते दुःखमदयन्ता सुखं काले सर्वत्र गम्भीरदंसः। और बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तरीके से लेकर ब्रह्म पर्यंत समस्त नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं हो। संसार के विषय सुख को जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फलस्वरूप अचिंत्य गति समय के खेल से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाती है ना। ये गृहस्थ आश्रम है, ये भौतिक सुख है, सभी चेष्टा करते हैं, लेकिन ये भक्ति, ये पूजा पाठ परिभाग सभी से मिलती है। तो नारायण भगवान की जय। न वै जनो जात तथ चन्न भजे न मुकुंद से न मदंग संसितम स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रियुगपूर्णं गृहादमुच्छेद सर्ग हो यतः। व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का सेवक है वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु में संसार में नहीं आता। पर भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर से जोड़ना नहीं चाहता, उसे रस का जो लग चुका है। यदम हि विश्वं भगवान वितरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवशास्त्रथापि वै प्रदेशमात्रं भवता प्रदर्शितम्। जिनसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं, इस बात को आप स्वयं जानते हैं। तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। त्वमात्मना आत्मनवेव वेद्यका वंशस्य पुंसा परमात्मना कलाम् अजं प्रजातं जगता शिवतो नमानुभावं हृदयोऽधिगम्यताम्। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है,
आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के अवतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। इदम हि पुस्तस्तपसस्तस्व शिवस्तश्च शुक्तश्च च बुद्धतयोः अविच्यतोऽर्था कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानवर्णम्। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। कोई हम पुस्तक पढ़ते हैं भगवान की लीलाओं की, जन्म की, उनके चरित्रों की, तो हमारा मन लग जाता है। उसी प्रकार से उनका भजन चिंतन हमें अच्छा लगता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अहम तुरातीत भवो भवो में दासस्तु काश्यश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिना प्रश्नों से तत्पात विचित्रता। मुने, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। बता रहे हैं नारद जी कि हे मुने, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चतुर्मास कर रहे थे। बचपन में मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया। ते मयि पेता विदचापलोकते नाते दत्त क्रीडन के वर्तनी चक्रो कृपां यद्यपि तुल्य दर्शना सुश्रूणमाणे मयोतभाषणी। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। तो नारायण भगवान के जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधा रमण लाल राधे। श्री राधे गोविंद गोपाल राधे।